चलो। कन्हैया बोले रुक्मिणी खामोश बैठी रहो, तुम हमें साधारण मानव समझ रही हो, चीर के रख दूंगा तेरे भाई को। रुकुम आवाज लगा रहा है, ने रथ खड़ा कर लिया। अब ये रुकुम भागो, और रुकुम ने अपने साले शिशुपाल को आवाज लगाई, जीजा जी। अरे कहिए जीजा जी। जीजा जी गजब हो गया। अरे जीजा जी क्या हुआ? जीजा जी कन्हैया रुक्मिणी को भगा ले गया। अरे जीजा जी उसे घेरिए। जीजा जी उसे मरवा दो। जीजा जी उसे मरवा दो, गड़वा दो और फिर गड़वा लो, बाकी मूर्ति बनाए। बूबा से जीजा कह रो है, बूबा से जीजा कह रो है, जैन अपना मालूम पर रही कोकिन को जीजा है, कोकिन को जीजा है। लेकिन भक्तों जब जीजा शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जीजा कब बनता है? साला कहता है कि मैंने अपनी बहन पाल पोस के सियानी कर दी, उसके बाद में पहले हम तुम्हें देखने के लिए गए, घर भर देखा, तब पैर छुए, उसके बाद में फिर टीका लगन चढ़ाई, तब पैर छुए, टीका दिया, लगन दी, उसके बाद में धन इकट्ठा किया, दहेज में सामान दिया, अंत में अपनी बहन को भी दुल्हन बना के तुम्हें दे दिया, यानी सब कुछ दे दिया। जीजा मरे मत, हमने सब कुछ दे दो जीजा, तब जो जीजा शब्द बनो है। अब्बू तो बा से जीजा कह रो, अब्बू बा से जीजा कह रो, इनको रिश्ते ही नहीं मालूम पर रो कौन सा रिश्ता है। भगवान कन्हैया के पास में रुकुम पहुंच गया। भगवान कन्हैया ने जब देखा तो भगवान कहने लगे, रुकुम क्या लड़ने आए हो? रुकुम कहने लगा, लड़ने नहीं, हम तुझे खत्म करने आए, ऐसी मौत मारूंगा जो देखने वालों के कलेजे कांप जाएंगे। अब तो भाई और रुकुम, शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंधु सेना लेके भगवान कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेते। भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र उठा लिया अपने हाथ में। भगवान कन्हैया शिशुपाल और रुकुम की सेना को ऐसे काट काट के ला रहे हैं जैसे कि किसान गन्ने की फसल को काट काट के जमीन पर डाल देता है। बलराम को मालूम पड़ा कि कन्हैया पंडित जी को छोड़े भी गए, अभी नहीं लौटे, तो बलराम भी अपना हल मूसल लेके आ गए। और बलराम ने जैसे ही देखा एक लड़की बैठी है रथ में, कन्हैया अकेले युद्ध कर रहे हैं। बलराम कहने लगे, कन्हैया भैया, अरे किसकी लड़की उठा लाए तुम? कन्हैया बोले, भैया मैं उठा के नहीं लाया हूं, इसने पत्र भेजा था। बलराम ने रुक्मिणी से कहा, लड़की, तेरे जैसी लड़कियां समाज में कलंक हैं, तू भाग के जा रही है, तू स्वयं बदनाम हो रही है और मेरे कृष्ण को भी बदनाम करना चाहती है। रुक्मिणी बोली, दादाजी मैं भाग के नहीं जा रही। क्यों? मेरा भैया रुकुम मेरी शादी जबरदस्ती अपने साले के साथ कर रहा था। अब दादाजी आप ही बताओ,
कोई ऐसी निर्लज्ज लड़की होगी जो भैया के साले के साथ शादी करके चली जाए। बलराम कहने लगे बहू अगर ये बात है तो चिंता मत करो, इतने धान हमारे लिए ज्यादा नहीं है। कन्हैया तुम बहू की रक्षा करो और हम अकेले युद्ध कर सकते हैं, इतने धान मेरे हलमूसल के लिए ज्यादा नहीं है। अब भाइयों एक तरफ तो भगवान कन्हैया और बलराम और एक तरफ 11 अक्षौणी सेना, वो एक झलक युद्ध की दिखा रहे हैं तुम्हें। थोड़ी बहस याद नहीं कर रही है। अरे क्रोध आई गो आज हल धर को धरती फटे गगन चितलाई। और वृक्ष सबई पतझड़ हुई बैठे, गिर गए सकल फूल कुमिलिया। अरे कटकट छोना रजपूतन के धरती मुंड गिरत ठहराई। और मूड़न के मूड़ चौड़ा बध गए और लासन के लगे पार। आर मुर्दा नीचे कायर दुबकी, अब हमने भी जान बचाई। भगदड़ पर गई थी खेतन में, मर्दो ध्यान सर नहीं जाए। अरे अल्लाह तौबा करे मुसलमान हिंदुन पर तो राम से नाम। पहले साबका में आए थे, अब घर हुई गो को सहजार। अरे अब के बच जाए रण खेतन से, और बस ही अंग देश में जाए। और कोई कोई रोक है लड़किन को, कोई कोई पुरखिन को चिल्लाए। और कोई कोई रोक है प्रगटेनिन को, आदि को नोटाए कराए। और मुख न देख पाओ बोले को, अपनों उन्हें दिखाओ ना। और भगदड़ कर गई है भोजन में, मर्दों सुनियो अर्ज हमार। और डंडा मान के आज रुकमती, और रथ पीछे चले लगा। और जागत देखी है रुकमती, दिल में सोच सोच रह जा। और आखिर भैया भैया मारो, माखी ममता लगी सता। और भैया मर गए जो खेतन में, हमको फूटे सब संसार। और पैर पकड़ के मनमोहन के रोए रोए रुकमती कहीं सुनाई। सारी फौजें भाग जाती हैं। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने रुकुम को रथ के पीछे बांध लिया और घसीटते हुए जब लेकर चले, रुक्मिणी ने जब देखा तो रुक्मिणी को रहम आ गया, भैया अगर मर गया। और भैया को मरबे के बाद में ससुराल में गई तो मेरी देवरानी जेठानी ताने दे दे के मार डाले। कन्हैया के पैर पकड़ लिए, नाथ मेरी मैया को जियाओ, भैया है इसे मत मारो। कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी ये पापी है, इसे मार देने दो, क्योंकि पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता।
रुक्मिणी बोली, श्रीमन मैं जानती हूं कि मेरा भैया मेरे साथ में अन्याय कर रहा था, बुरो है भलो है, लेकिन है तो भैया। और रुक्मिणी आंखों से आंसू बहाने लगी कि मेरी मैया को जायो पीर और बखत सुधी भैया की आवेगी, मैया को जायो रुक्मिणी रोने लगी महाराज। अरे एक याद सामन में आवे, एक याद माताओं, जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहनों से पूछो कि भाई की कीमत क्या होती है। रुक्मिणी रो रही है। अरे